बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम लोगों ने जो बात करनी है वो मेंडल का दूसरा लॉ है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कल हमने जो देखा वो था मेंडल फर्स्ट लॉ, और कल उसको बड़ी तफसील से बात की थी हमने। आज हमने मेंडल के दूसरे लॉ को डिटेल से देखना है कि उसमें है क्या क्या, कौन कौन से क्रॉसेस किए गए थे। तो बेटा आपके बिल्कुल साथ साथ हम उसको क्रॉस को करेंगे, तो आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसको बड़े ध्यान से सुनिए। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सबसे पहले तो आप समझ लो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, और वो प्रीवियस लेक्चर ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मुराद है कि जब एक वक्त में एक ट्रेड को, एक करैक्टर को स्टडी किया जाए, जैसे कि वहां पे हमने सीड शेप को स्टडी किया था। आज के हमारे इस क्रॉस में जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड से मुराद है कि आज हम दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे, और जो मेंटल का इस वाला ये वाला क्रॉस है, इसमें दो ट्रेड्स को उसने एट अ टाइम स्टडी किया। एक होगा बेटा सीड शेप, एक होगा सीड कलर। याद रहे मैंने आपके सामने ये अलील्स लिख दी हैं पहले से। जो कैपिटल आर है वो राउंड सीड को शो करेगा, जो स्मॉल आर है वो रेक्टेड सीड को शो करेगा, जो कैपिटल वाई है ये बेटा कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई आपके येलो सीड को शो करेगा, और जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन सीड को शो करेगा। अलील्स आपके सामने लिख दिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो हम प्रोसेस की तरफ जाना शुरू करते हैं। उसी तरह जिस तरह पहले लॉ में आपने पढ़ा, मेंडल ने सबसे पहले एक ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो प्लांट वाले सीड वाले प्लांट का क्रॉस करवाया, एक ट्रू ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन प्लांट के साथ। ये बेटा हमारे पास होगी P1। ये क्या होगी? P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इसमें जो हमारे पास जी बनेंगे, चूंकि सेम ही है तो यहां से एक ये हमने ले लिया, और एक हमने ये रख लिया। इसी तरह यहां से एक हमने ये रख लिया, और एक ये हो गए गैमीट्स। F1 में बेटा हमारे पास जब ये क्रॉस होगा, कुछ बात इस तरह से आ जाएगी। ये बेटा बड़े ध्यान से जरा आपने समझना कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया, जिसमें एक है सीड शेप, एक है सीड कलर। सीड शेप में राउंड और रिंकल्ड, कैपिटल आर राउंड, स्मॉल आर रिंकल्ड, और सीड कलर में येलो शो होगा, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई शो होगा, ग्रीन को शो होगा। तो P1 में फर्स्ट पेरेंटल में राउंड येलो सीड का क्रॉस कर रहा है रिंकल्ड ग्रीन वाले के साथ, गैमीट्स कुछ इस तरह से बने। और जो F1 में हमारे पास जीनोटाइप आया, वो हमारे पास क्या बना? उसमें सारे के सारे क्या आ गए? राउंड येलो। बेशक हेट्रोजाइगस है, लेकिन आपको जैसे मैंने शुरू में एक चीज बताई कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जो डोमिनेंट एलील है वो अपने असर को भारी कर देता है दूसरे पे, और वो रिसेसिव के वो जो दूसरा एलील होता है उसके असर को शो होने नहीं देता। तो यहां पे भी जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, लेकिन कैपिटल आर ने स्मॉल आर के असर को शो होने नहीं दिया। कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है, कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई के असर को शो होने नहीं दिया। लिहाजा सारे के सारे क्या होंगे? राउंड येलो। यहां से मेंडल को पता चला कि जो राउंड येलो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन अब सवालिया निशान ये था कि भाई सारे के सारे राउंड येलो आ गए F1 में, तो जो ग्रीन और रिंकल्डनेस का कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, वो कहां पे गए? उस चीज को देखने के लिए फिर मेंडल ने F1 का बेटा सेल्फ क्रॉस करवाया। यहां पे बेटा आपके सामने होने लगे F1 इंटू F1, ये हमारे पास होगी P2 सेकंड पेरेंटल। इसमें एक तरफ उसी तरह अब यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे बेटा, इन गैमीट्स को बनाने के लिए आपने बड़ा ही एक अहम फॉर्मूला टाइप समझ लो, उसको याद रखना है। आपने क्या करना है? पहले एक एलील को उठाया, उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई से बाद उसको साथ जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एलील्स कैसे बनने वाले हैं कि आपने सबसे पहले इस आर को, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर आपने स्मॉल आर को उठाया, कैपिटल वाई से किया, फिर स्मॉल वाई से किया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेटा ये दोबारा आप लोगों ने इस पे बड़े ध्यान, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ से आगे जा ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता गैमेट्स बने कैसे। क्योंकि सेम है तो यहाँ पे भी सेम गैमेट्स बनेंगे, तो आपने दोबारा से देखना। यहाँ पे क्या देखो, कैपिटल आर को पहले आपने उठाया कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल वाई से, स्मॉल आर को उठाया कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल वाई से, तो यहाँ पे भी सेम बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये समझ लो मेल गैमेट्स हैं, और ये समझ लो क्या बन गए फीमेल गैमेट्स। कोई भी मतलब प्लांट से तो कोई भी आप मेल कोई भी फीमेल कर लो इसमें, ये बने जी। अब यहाँ पर जो पनेट स्क्वायर बनेगा उसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफी डिटेल से है, काफी डिटेल्ड है, तो बेटा आपने बड़े ध्यान से देखना है। अब इन गैमेट्स को हमने उस पनेट स्क्वायर पे रख देना, उस चेकर बोर्ड पे रखना है, और पॉसिबल गैमेट्स के आउटकम को हमने देखने के लिए उस पूरे को मल्टीप्लाई टाइम उसको जोड़ देना है। अगर हम इसका बनाना चाहें पनेट स्क्वायर, तो एक तरफ आप मेल गैमेट्स, सेम गैमेट्स हैं, कोई भी आप किसी भी साइड पे रख सकते हो। अगर बेटा अब हम इनको हमने सिंपल वही मल्टीप्लाई जोड़ देने आपस में, ये आपने बड़े ध्यान से साथ साथ ऑब्जर्व करना है कि मैं किस तरह से इसको जोड़ूंगा, किस तरह से इसको लिखूंगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर बेटा जी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये इसको उठा के इसके साथ किया, और फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई दोनों चूंकि कैपिटल हैं। अब यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी तरह इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरह यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल को हमेशा पहले लिखते हैं, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई क्योंकि ये भी स्मॉल है तो वो भी स्मॉल है। अब स्मॉल आर कैपिटल मतलब कैपिटल को पहले लिख लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई जो कि दोनों कैपिटल हैं यहाँ पर, तो आपके पास हो गया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर आगे बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर है स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन हमारे पास बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि वो कैपिटल है ये स्मॉल, फिर आखिरी कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसको इससे किया, फिर इसको इससे कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक हो गया। फिर बेटा जी क्या होने वाला है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आर दोनों ही स्मॉल वाई। अब बेटा इसमें हमारे पास चार किस्म के डिफरेंट जो हैं आउटकम्स आए, दो तो पेरेंटल हो गए ना, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी राउंड येलो, एक तो हमारे पास आना चाहिए राउंड येलो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे कि राउंड येलो कितने निकले, कौन कौन से हैं। राउंड येलो को बेटा मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब राउंड येलो को हमने देखना है, ये देखो ये होमोजाइगस राउंड येलो, एक तो ये हो गया, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो, ये भी बेटा आपके पास राउंड येलो, क्योंकि ये कैपिटल वाई है। मैंने आपको बताया हेटेरोजाइगस में जो कैपिटल आएगा वो अपने असर को हावी करते हैं, ये नहीं है, ये भी राउंड येलो, उसके बाद बेटा ये भी राउंड येलो है, ये भी, अगर आप ये खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा, ये राउंड येलो है, और हाँ इतने ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास जो रेशो निकली उसमें राउंड येलो कितने आ गए, 9। अब बेटा हमने देखने हैं रिंकल्ड येलो, वो भी हमारे पास एक नया है, हमारे पास रिंकल्ड येलो भी एक नया फिगर आएगा इसमें, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो मुराद जहां पे आर जो है वो दोनों स्मॉल होंगे और वाई कोई एक भी कैपिटल हो सकता है रिंकल्ड येलो में। अब रिंकल्ड येलो को बेटा मैं क्रॉस के साथ शो करूंगा, ये एक हो गया रिंकल्ड येलो, एक ये हो गया, और ये हो गया, हाँ 3 हो गए हमारे पास बेटा रिंकल्ड येलो। अब हमारे पास आने लगा है
राउंड ग्रीन, राउंड येलो की, बल्कि हाँ राउंड की बात करें हम राउंड ग्रीन की, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन में जो आपके पास था रिंकल्ड येलो भी था, वो एंड पे लिखेंगे। तो राउंड ग्रीन बेटा इसमें देखिए कौन कौन से हैं। राउंड ग्रीन को हम शो टिक के साथ मार्क कर देते हैं। एक ये हो गया राउंड ग्रीन, क्योंकि दो स्मॉल वाई हैं और वो लिखा कि स्मॉल वाई के किसको शो करते हैं, ग्रीन को, तो इसको हम टिक से शो करते हैं। एक ये हो गया बेटा, एक ये है, और आप हाँ एक ये आ गया राउंड ग्रीन, ठीक है। ये भी कितने आ गए, 3, और एक ही बचा पीछे ये वाला, जिसको हम इस तरह बोल्ड कर लेते हैं जरा। ये है बेटा आपके पास रिंकल्ड येलो ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये कितने आ गए, 1। रेशो जो हमारे पास बेटा निकली वो थी 9:3:1। ये जो था रिंकल्ड ग्रीन। अब पता ये चला, अगर हम गौर करें तो सबसे ज्यादा जो पौधे निकले वो थे राउंड येलो। मतलब पेरेंटल जनरेशन में आप इसकी फर्स्ट P1 में अगर आप जाके देखो तो राउंड येलो हमने बोला था डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए यहां पर राउंड येलो जो है वो तादाद में सबसे ज्यादा निकले। कितने निकले, 9 गुना, मतलब रेशो की 9 सबसे ज्यादा है। जो रिसेसिव कैरेक्टर है रिंकल्ड ग्रीन, ये जो हमने यहाँ जो F1 में शो ही नहीं था, तो रिंकल्ड ग्रीन जो है वो चूंकि रिसेसिव ट्रेट है वो किसी किसी नस्ल में शो होता है, तो रिंकल्ड ग्रीन यहाँ पे भी सबसे कम आए, उनकी रेशो सबसे क्या हुई, कम हुई। जो दो नए फिनोटाइप हमारे पास आ गए, जो दो नए कॉम्बिनेशन आ गए, वो थे एक रिंकल्ड येलो जो कि 3 निकले और एक राउंड ग्रीन जो कि 3 निकले। बात करने का मकसद है बेटा, आप इस चलते हैं इस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ कि ये सारी मैथमेटिकल काम करने का इसकी वजह क्या है। बुक पे अगर आपको मैं बताऊं तो पहले बुक से डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये है बेटा, आपको मिलेगी पेज नंबर 101 पर। पेज नंबर 101 पर एक तो ब्लू में पनेट स्केल की, चेकर बोर्ड की डेफिनेशन भी होगी बेटा, मैं पहले भी काफी बार आपको बता चुका हूं, आपने इसको भूलना नहीं है। पेज नंबर 101 पर ब्लू वाली लाइंस में, ब्लू लाइंस में पनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड की डेफिनेशन भी होगी, पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद इस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ अगर हम चलें तो आखिरी पैराग्राफ पेज नंबर 101 पर आखिरी पैराग्राफ, फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट डिफरेंट ट्रेट्स are inherited independently of one another. The principle is known as law of independent assortment. It states that, अब आने लगी ये बात, the alleles of a gene pair, एक जीन पेयर के alleles segregate, get separated and distribute to gametes independently from the alleles of other gene pairs. ये देखो, उसने बताया कि दो कैरेक्टर्स की हमने बात की, जो एक जीन पेयर के एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए और दूसरे जीन पेयर के जो एलील्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए। यानी कि यहां पर इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि राउंडनेस वाले कैरेक्टर ने कलर वाले कैरेक्टर को छेड़ा नहीं। मतलब कि जो राउंडनेस कैरेक्टर था, जो राउंडनेस ट्रेट था या रिंकल्डनेस, सीड शेप, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में लेके आए, सीड शेप वाले ट्रेट ने सीड कलर वाले ट्रेट को छेड़ा नहीं, मतलब उसको उसकी सेग्रीगेशन में रुकावट नहीं डाली। सीड कलर की सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली हुई, सीड शेप की सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली हुई, बल्कि क्या हुआ, दो नए कॉम्बिनेशन आ गए, दो नए कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए। तो यही उसमें मेंडल ने भी बताया कि द सेग्रीगेशन ऑफ वन जीन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर जीन पेयर। ये था बेटा मेंडल का दूसरा लॉ। पिछले हमने जो लेक्चर में, कल वाले जो लेक्चर में हमने पहला लॉ देखा, मेंडल का तारुफ किया था। आज हमने बेटा बड़े डिटेल के साथ मेंडल का दूसरा लॉ, जिसको मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट से मुराद भी आपको समझाया कि सेपरेट जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, असॉर्टमेंट बाद में जब वो मिलते हैं, जब गेमीट्स में जो फ्यूज करते हैं तो मिलते हैं। तो उसने बताया एक जो कैरेक्टर के ट्रेट्स हैं वो दूसरे के ऊपर उस तरह से मुतासिर उसको नहीं करते। उम्मीद है बेटा आज के इस लेक्चर ने आपके कंसेप्ट को सॉलिड किया होगा मजीद पहले से बेहतर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले नए जज्बे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।